हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था। आज का जो वीडियो है कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में है, कुछ और न्यू सॉल्यूशंस हम सीखेंगे। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो हमने क्वेश्चन लिया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3 4 फ्रॉम ओरिजिन। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है, पॉइंट का नाम नहीं दिया है, हमें ओरिजिन से उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने से पहले हम पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हमें -3 और 4 जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट लेना है। -3 जो है एक्स एक्सिस में होगा तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लूं -1 -2 -3 तो इस पॉइंट पे आएगा, और y एक्सिस का है 4, सो 1 2 3 4, सो इस पॉइंट पे आएगा, ये इस पॉइंट पे। सो ये जो पॉइंट है इसका हमें डिस्टेंस देखना है ओरिजिन से, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सो ये जो ओरिजिन O है, यहाँ पे हमारे जो वैल्यूज होते हैं x और y एक्सिस के, वो 0 होते हैं, कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। सो हमें फाइंड करना है ओरिजिन 0 0 से -3 और 4 जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस। तो अभी करते हैं इसका सोल्यूशन। सो ये जो पॉइंट है उसका नाम हमें नहीं दिया है, so we can take any name. Solution start करते हैं। So let point A is equal to -3 and 4. Origin O is equal to 0 0. हमें origin से point तक का डिस्टेंस लेना है, तो इसको हमें लेना है x1 y1 और इसको लेना है x2 y। So डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम। ऑब्वियसली हम दोनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ डिस्टेंस O A is equal to x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट। सो अभी हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। सो 0 -3 प्लस 0 -4, अभी इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट। 0 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 -4 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर का अंडर रूट। अभी इसको सॉल्व करेंगे। 0 प्लस 3 हो गया 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का अंडर रूट। 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस -4 का स्क्वायर इज 16। सो 16 का अंडर रूट 9 प्लस 16 देता है हमें 25 का अंडर रूट। तो हमें फाइनल आंसर मिला 5। सो जो पॉइंट -3 और 4 कोऑर्डिनेट के साथ है वो ओरिजिन से 5 डिस्टेंस में सिचुएटेड है। सो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया है। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सो जैसा कि सेकंड क्वेश्चन जो है आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो क्वेश्चन के हिसाब से 2 पॉइंट है A एंड B, वो दोनों पॉइंट जो है y एक्सिस के साथ डिवाइड हो रहे हैं। अभी हमें फाइंड करना है उनके रेशियो की, वो कौन से रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये ओरिजिन है, ये x ये y ये x का नेगेटिव एक्सिस, y का नेगेटिव एक्सिस। हमें पॉइंट दिया है 3 8। सो पॉइंट A दिया है हमें यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9, यहाँ तक हमें चाहिए। पॉइंट A का हमें कोऑर्डिनेट दिया है 3 एंड 8। सो हमें x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 8, मींस यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट A। B का वैल्यू दिया है हमें -9 एंड सो -9 x एक्सिस पे यहाँ पे है और y एक्सिस पे 3 हमारा यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे आएगा हमारा पॉइंट B। सो पॉइंट A और पॉइंट B को अगर मैं जोड़ूं सो ये डेफिनेटली y एक्सिस को क्रॉस करके जाएगा। सो यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन के सेगमेंट्स बन रहे हैं इनके रेशियो फाइंड करना है। सो लेट दिस पॉइंट एज पॉइंट C। सो हमें A का वैल्यू दिया है कोऑर्डिनेट का 3 एंड 8, B का दिया है -9 एंड 3। सो यहाँ पे x1 हमारा 3, x2 -9, y1 8 एंड y2 इज 3। अभी अगर मैं रेशियो लेती हूँ, लेट रेशियो इज इक्वल टू m इज टू n। हमें m और n के वैल्यूज फाइंड करने हैं। पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू c, जिसके हम वैल्यू ले रहे हैं x एंड y। मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में समझाया था y एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा y एक्सिस के ऊपर आएगा। सो y एक्सिस के ऊपर जब पॉइंट आएगा उसका जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा। y एक्सिस में जो पॉइंट्स आएंगे उसके लिए सबके x एक्सिस के वैल्यूज सेम होंगे, और क्योंकि
वहाँ पे x का वैल्यू 0 है तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 0 और y का वैल्यू हमें y लेना है। अभी हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, यहाँ पे हमें डालना है सेक्शन फॉर्मूला। अगर आप लोगों को याद है सेक्शन फॉर्मूला में हम बीच के पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे थे। x का वैल्यू हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से क्या है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू हमने 0 लिया हुआ है। अभी हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन में सारे वैल्यूज को रिप्लेस करना है x1 y1 mn के हिसाब से। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रिप्लेस करती हूँ, m का वैल्यू हमें नहीं पता है और x2 का वैल्यू है -9 प्लस n हमें नहीं पता है मल्टीप्लाइड x1 का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय m और n के वैल्यू हमें नहीं पता है इज इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व करते हैं, -9m प्लस 3n डिवाइडेड बाय m प्लस n इज इक्वल टू 0। अभी ये जो m प्लस n है ये इस साइड शिफ्ट होगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -9m प्लस 3n इज इक्वल टू, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ तो 0 मिलेगा। -9m इज इक्वल, अगर ये 3n को मैं शिफ्ट करती हूँ इस साइड तो क्या हो जाएगा -3n, दोनों साइड में माइनस माइनस कैंसिल हो गया। m इज इक्वल टू, ये n जो है इधर हम शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 3 और 9 को सिंप्लीफाई करेंगे तो n/3। अभी हमें क्या चाहिए m और n के रेशियो। सो m और n को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ इस साइड में हम एक n डिवाइड कर रहे हैं तो इस साइड पे भी हमें एक n डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमें जो आंसर मिलेगा n कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला 1/3। सो m इज टू n का वैल्यू हमें क्या मिला 1:3। सो हमें जो रेशियो है ओ सेक्शन का वो मिला 1:3। आपको ऐसे क्वेश्चन में ध्यान में रखना है हमें कौन से पॉइंट में हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, वो पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके एक्स वाई के क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, उस हिसाब से हमें सोल्यूशन निकालना है। कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सो जैसा कि आपको क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, हमें उसके सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो पहला चीज सर्कम सेंटर क्या है, ऑलरेडी हमने ग्रेड 9-8 में पढ़ा हुआ है। सर्कम सेंटर क्या है, ट्रायंगल का जो आउटर सर्कल होता है उसका सेंटर होता है सर्कम सेंटर। मींस अगर ये मेरा ट्रायंगल है तो उसके वर्टेक्स को टच करके जो सर्कल आउटर साइड ऑफ द ट्रायंगल जाएगा वो होता है आउटर सर्कल। आउट सर्कल का जो हमारा सेंटर है उसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो हमें ध्यान में रखना है, ये जो सर्कम सेंटर है यहाँ से ये जो वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है, ये तीनों वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन करेंगे ये तीनों के जो मेजरमेंट है वो इक्वल आएंगे, क्योंकि ये सारे जो आउटर सर्कल है उसके रेडियस बनेंगे। तो ये पॉइंट को हमें ध्यान में रख के ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है। ये सोल्यूशन थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इजी तरीके से मैं वो आपको करके दिखाऊंगी। हमारे जो ट्रायंगल के वर्टेक्स है ए बी सी, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है, ए का कोऑर्डिनेट है -3 1, बी का कोऑर्डिनेट है 0 -2 एंड सी का कोऑर्डिनेट 1 and 3। लेट सर्कम सेंटर इज इक्वल टू डी। अभी डी के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम ले रहे हैं एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई के वैल्यूज फाइंड करने हैं। हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ए डी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू सी डी। अभी हम ये सारे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे ए का जो वैल्यू है उसको x1 y1 को x2 y2 ले रहे हैं। सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला डाल रही हूँ x2 माइनस x1। आप x1 माइनस x2 करके भी कर सकते हो, सेम आंसर मिलेगा आपको। इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अभी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं तो एक माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। सो ये मिला हमें इक्वेशन 1। अभी हम निकालते हैं डिस्टेंस BD। अभी जो xy का वैल्यू था वो चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x1 y1 का वैल्यू। तो सेम फॉर्मूला डालते हैं हम। मैं डायरेक्टली वैल्यूज रिप्लेस कर रही हूँ, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -2 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, x माइनस 0 इज x का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये मिला हमें इक्वेशन 2। हम निकालते हैं डिस्टेंस CD। अगेन एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा, x1 y1 x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इसका अंडर रूट। अभी ये मिला हमें इक्वेशन 3। सो हमें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मिल गया। हमारे कंडीशन के हिसाब से तीनों इक्वेशन के जो वैल्यूज है वो सेम है। तो ए डी इज इक्वल
इक्वल टू बी डी, ये गिवन है हमें। इसका जो वैल्यू है x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अभी अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड से अंडर रूट कैंसिल कर मीन्स दोनों साइड का मैं स्क्वायर ले लूंगी, इस साइड का भी अंडर रूट हटाऊंगी तो इस साइड का भी हटाऊंगी, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी हम सारे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, मीन्स ये सबके हम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। कैसे? यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे, अगेन यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका स्क्वायर निकाल के मैं डायरेक्टली इस साइड में लिख रही हूँ। सो x प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल। अभी आते हैं इस साइड पे, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। सो ये मिले हमें दोनों साइड के स्क्वायर के वैल्यू। अभी हम दोनों साइड से सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस में है तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अगर साइड चेंज करूंगी इधर लाऊंगी माइनस हो जाएगा तो कैंसिल होगा। सेम y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 6x प्लस 9 और 1 मिलके हो गया 10 माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 4y प्लस 4, ये 6x माइनस 2y। अब ये 4y इधर शिफ्ट होगा तो माइनस 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 माइनस 10 6x, ये दोनों मिलके हो गया 6y इज इक्वल टू माइनस 6। यहाँ पे भी 6 हमें कॉमन दिख रहा है, तो 6 कॉमन लिया, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6। सो हमें x माइनस y का वैल्यू मिला माइनस 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 1। सो ये मिला हमें इक्वेशन 4। हमें पता है इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 के वैल्यू भी सेम है। सो बी डी इज इक्वल टू सी डी, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस। सो इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। अभी अगर मैं सेम यहाँ पे दोनों साइड के अंडर रूट हटा देती हूँ तो दोनों साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे भी हम सारे ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं, मीन्स सबके स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन दोनों साइड से एक्स स्क्वायर प्लस के साथ है, कैंसिल हो गया, y स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे सारे कैंसिल होने के बाद हमारे पास इस साइड में बचा 4y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2x, यहाँ पे प्लस 1 और प्लस 9 हो गया प्लस 10 देन माइनस 6y 4y। अभी ये x और y को अगर मैं शिफ्ट करती हूँ तो हो जाएगा प्लस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 10, ये 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस 4y और 6y मिलके हो गया 10y प्लस 2x इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें कितना मिला? 6। अभी ये सब में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? 2। सो 2 को अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा 5y प्लस x इज इक्वल टू 6। सो 5y प्लस x इज इक्वल टू 3। तो मुझे आंसर क्या मिला? x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, ये मिला इक्वेशन 5। अभी हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल करते हैं, कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन से करती हूँ। यहाँ पे है x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ पे है x प्लस 5y इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पे ये दोनों को मैं करूँ सबट्रैक्ट। सो सबट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ ये जो सिंबल है प्लस का है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, प्लस x माइनस x कैंसिल, यहाँ पे माइनस y माइनस 5y विल गिव अस माइनस 6y और यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4। दोनों साइड से कैंसिल हो गया। y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 4/6 दैट इज 2/3। अभी ये y के वैल्यू को हम इक्वेशन 4 या 5 किसी में भी रिप्लेस करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते। सो मैं यहाँ इसको इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर रही हूँ। x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1, x माइनस यहाँ पे 2/3 इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे x इज इक्वल टू ये जो 2/3 यहाँ पे माइनस के साथ है इस साइड शिफ्ट होगा तो
क्या हो जाएगा -1 प्लस 2/3। x इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व किया, इस नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है तो कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 3, 3 1 जा -3 प्लस 2, सो x इज इक्वल टू -1/3। सो हमें y का वैल्यू मिला था 2/3 और x का वैल्यू मिला -1/3। e इज इक्वल टू -1/3 2/3। जो सर्कम सेंटर है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट -1/3 एंड 2/3। आई होप ये जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया है अलोंग विद द स्टेप्स और इंटरेस्टिंग रहा है आप लोगों के लिए। आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन लीजिए, जो भी हमने फॉर्मूला सीखे हैं, जो भी स्टेप्स मैंने आपको बताया है वो सबको अप्लाई करके देखिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। बट जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं और चैनल में नए हैं देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे, बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ जिसमें हम सीखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट, कुछ इंटरेस्टिंग स्टेप्स, कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।